हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शूट की है मैंने शाम को और आज हम अपनी मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट के बारे में। कई बार क्या होता है ना कि आधी ज़िंदगी बीत जाती है बट हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हमारे अंदर टैलेंट कौन सा छुपा हुआ है। कई बार हम कुछ अलग ही रास्ते पर पूरी ज़िंदगी चलते रहते हैं, हमें ये ही नहीं समझ में आता है कि हमें करना कुछ और था, हम कर कुछ और रहे हैं। देखिए, हर कोई हर एक काम के लिए नहीं बना हुआ होता। देखिए, मैं ना अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, एमए बीएड मैंने किया है, टीचिंग भी की है मैंने, शादी से पहले भी की है, शादी के बाद भी की है कुछ वक्त तक। बट जो मेरा इंटरेस्ट था ना वो शुरू से ही सिलाई की तरफ था। लास्ट में आकर मैंने देखो उसी काम को पकड़ लिया जो मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था। मतलब बहुत पहले मेरा इंटरेस्ट उसमें समझ में आ गया था बट मैंने उसको अच्छे से नहीं फॉलो कर पाई, है ना। कई बार अपनी वजह से या फिर दूसरों ने नहीं करने दिया उस वजह से भी। बट सोच के देखो, अगर इसी टैलेंट को मैं बहुत पहले से पकड़ कर बैठी होती और इसी के ऊपर अपना फोकस किया होता तो शायद आज मैं कहीं से कहीं और ही होती, है ना। बट मैं क्या करती रही, पढ़ाई करती रही, कॉलेज जाती रही, जॉब करती रही। बट अगर सिर्फ़ और सिर्फ इसी को मैंने अपना फ़ोकस दिया होता, पूरी लगन के साथ इसी काम को किया होता और बहुत पहले इस काम को स्टार्ट कर दिया होता तो शायद इसमें तरक्की मैं और ज़्यादा कर गई होती। तो होता क्या है, इसी तरीके से यही बात होती है कि हर एक काम के लिए हर एक आदमी नहीं बना हुआ होता। एक पर्टिकुलर काम ऐसा होता है, हम सबके अंदर होती है वो चीज़ कि हम उसके लिए बने हुए होते हैं बट हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं उस फील्ड को चेंज कर देते हैं बहुत टाइम बाद, है ना। अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। कहते हैं ना कि हर इंसान के लिए एक काम बना हुआ होता है बट उसको सही टाइम पर पहचानने की ज़रूरत होती है। फिर ज़िंदगी की दौड़ में क्या सब कुछ बताना, सब कुछ जताना क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कई बार हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो उस काम को करने से पहले ही हम पूरे अपने आसपास ढिंढोरा पीट देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितना जानना ये ज़रूरी है कि मेरा इंटरेस्ट किस में या फिर मैं किस काम के लिए बना हूँ, किस काम में मुझे मज़ा आता है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि जिस काम में आपको मज़ा आता होगा ना, अच्छा फ़ील करते होगे, उस काम में आपकी तरक्की निश्चित है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, पता है क्या होती है कि मेरा मन मतलब किसी भी काम को कर सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो काम हमें बहुत अच्छे से आता हो। कई बार हमें कुछ ऐसे ही कुछ हमारे हॉबीज़ होती हैं, या मतलब मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है ना। बट किचन में खड़ी होके गुनगुना ही सकती हूँ ना, सिंगर तो नहीं बन सकती, सिंगर जैसी आवाज़ नहीं है। तो इसको मैं अपना प्रोफेशन तो नहीं बना सकती। मन करता है अच्छा गाना गाने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिंगर बन जाऊंगी। कोई गाना सुनने वाला भी तो होना चाहिए, कोई आवाज़ को पसंद करने वाला भी तो होना चाहिए ना। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं और लोगों को अपनी योजनाएं भी बताते रहते हैं, लेकिन होता क्या है, वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, है ना। अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो पाते हैं। हम बोलने पर अपना ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं, मतलब अपनी योजनाओं को बारीकी से किसी किसी को समझाते हैं, बताते हैं कि अब इसके बाद मैं ये करूँगी, अब इसके बाद मैं वो करूँगी, इस तरीके से इस काम को मैं करने वाली हूँ। तो होता क्या है ना, हम सिर्फ अपना टाइम्स एफर्ट्स इन सब चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। उतना ही समय अगर हम उस काम को अच्छे से समझने और करने में मतलब व्यतीत करने लगे ना, तो हमें तरक्की जल्दी मिले। लेकिन होता क्या है, हम पहले सबको अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं लेकिन उतनी मेहनत हम कर नहीं पाते हैं और कामयाब हो नहीं पाते हैं, फिर हम मजाक का पात्र बन जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बोलना अच्छी बात होती है लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम हर एक चीज़ को बारीकी से दूसरों के सामने रख दें। चुपचाप मेहनत करने वाला इंसान हमेशा तारीफ़ का हकदार रहता है, क्योंकि वो चुपचाप मेहनत करता है और जब सफलता उसके कदम चूमती है ना, तो उसको लोगों को कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोग खुद ब खुद समझ जाते हैं, खुद ब खुद उनको दिखाई देता है कि वो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इसीलिए अपनी योजनाओं को व्यर्थ ही हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है चुपचाप मेहनत करने की, लगन से मेहनत करने की।
और अपने इंटरेस्ट को पहचान कर उस पर फोकस करके उस स्किल को आगे तक लेकर जाने की। कई बार जब हम अपनी योजनाएं दूसरों को बताते हैं ना, तो हम मजाक का पात्र भी बन जाते हैं, क्योंकि हर किसी को हमारी बात समझ में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोग आपकी योजनाओं को या फिर आपके काम को तभी पहचानते हैं, तभी समझते हैं जब उनको सामने से कुछ दिखाई देता है। अगर आप हवा में सिर्फ बातें कर रहे हैं तो लोग पीठ पीछे आपका मजाक ही उड़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, उनको यकीन ही नहीं होता है कि आप ये कर सकते हैं। इसीलिए चुपचाप मेहनत करने में ही भलाई होती है। जब हम चुपचाप मेहनत करते हैं ना, तो कामयाबी ही सब कुछ बता देती है। और हर कोई हमारी तरक्की देखकर खुश नहीं होता है, इस बात को हमेशा समझने की ज़रूरत होती है। कई बार हमारे आसपास वाले लोग ही ऐसे होते हैं जो कभी नहीं चाहते कि हम लाइफ में ग्रो करें। पीठ पीछे हमेशा आपको पीछे की तरफ ही धकेलते हैं। और जब आप अपनी बातें उनके सामने रखते हो जो आप अभी तक प्रूफ ही नहीं कर पाए हो, तो सिर्फ हंसी का पात्र बनते हो। इसीलिए प्रूफ करने में विश्वास रखो। जब काम आपका हो जाए तभी दूसरों के सामने उस बात को रखो। सच क्या है? सच यही है ना कि जो कामयाबी है वो रातों रात नहीं मिलती है। वो तब मिलती है जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जब सारी दुनिया सो रही होती है और हम अपने काम की तरफ लगे हुए होते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अपना चैन, अपना सुकून, है ना? लोगों को बताने जताने से अच्छा है कि चुपचाप मेहनत करो और सबसे ज़्यादा अपने इंटरेस्ट को पहचानो, है ना? चीज़ जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप कर सकते हो, और लोगों से भी फीडबैक लो। जब हमारे अंदर कुछ काबिलियत होती है ना, तो लोग खुद ब खुद हमारी चीज़ों को नोटिस करते हैं और वो चीज़ हमें भी समझनी ज़रूरी होती है। अच्छा, दूसरी एक और बात बहुत ध्यान देने योग्य होती है, सेल्फ डाउट करना। कई बार ना हम कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट करते रहते हैं। मतलब हमें किसी और की तो छोड़ो ही, हमें खुद पर ही भरोसा नहीं होता है कि हम इस काम को कर सकते हैं। उसमें साथ देता है आपका चुपचाप काम करना। जब आप चुपचाप काम करते हो ना, तो आपको असफलता का डर भी नहीं सताता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। जब आप किसी काम में लगे हुए रहते हो ना, पहली बात तो मेहनत करते हो, लगन से काम करते हो, तो असफलता कभी नहीं आती आपके पास। हमेशा आप सफलता की तरफ ही जाओगे। और अगर मान लीजिए किसी काम को बार बार प्रयास करने के बावजूद भी आप असफल हो रहे हो, तो समझने की ज़रूरत होती है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, या फिर वो काम आपके उसका है ही नहीं। यानी कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका मन तो है, आपको करना चाहिए, आप चाहते हो कि उस काम को करो, लेकिन वो काम आपके लिए बना ही नहीं होता है। इसीलिए इस चीज़ को भी पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो काम आप कर रहे हो, क्या आप उसको बेखूबी कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि हमेशा सिर्फ एक काम को पकड़कर अगर आप आगे बढ़ते रहोगे और आप उसमें बार बार असफल हो रहे हो, तो इसका मतलब ये प्रूफ है कि आप उसमें सफल नहीं हो सकते हो। फिर आपको अपना रास्ता चेंज करने की ज़रूरत है। कई बार हमें समझ में नहीं आता, लेकिन रास्ता जब हम चेंज करते हैं ना, तो जब हमें सफलता मिलने लगती है तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है कि हम किस काम के लिए बने थे। कई लोग सोचते हैं कि काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप काम करना शुरू करते हो ना, तो मोटिवेशन आपको अपने आप मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप काम करते हो ना, और वो काम दिल से करते हो, उसमें खुशी भी मिलती है आपको, उसमें सफलताएं भी मिलती है। जब एक के बाद एक सफलता आपके पास आने लगती है ना, तो मोटिवेशन तो अपने आप ही बन जाता है। आप खुद सोचिए, जब आप कोई काम करते हो, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, जब आप उस काम को पूरा कर लेते हो और उसमें सफल भी हो जाते हो, तो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आपको खुद पता चलता है कि आपने क्या पाया है। क्योंकि प्रेरणा उसी से मिलती है, मोटिवेशन उसी से मिलता है जो हम खुद करते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको हर एक सफलता के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप किसी को कभी कुछ बताओ ही नहीं, लेकिन जब तक आप कोई पहला कदम तक उस काम के लिए नहीं उठाओ और पहले ही सब कुछ हर किसी को बता दोगे, फिर आपके लिए सही नहीं रहता है। इसीलिए काम करने के बाद ही सबको बताओ। एटलीस्ट आप उस काम में कदम तो रखो, उस काम को करना तो स्टार्ट करो,
जब कुछ वक्त आपको उस काम को करते हुए हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, आपका रास्ता किस तरफ जा रहा है, आपकी मंजिल कितनी दूर या कितनी पास है, तब किसी के साथ आप साझा कर सकते हो। अदरवाइज़ बेमतलब में किसी के लिए हँसी का पात्र बनने की क्या ही आवश्यकता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान अपने काम में व्यस्त रहता है ना, उसको खुद को सही साबित करने का समय नहीं मिलता, और जो हमेशा अपने आप को सही साबित करने में लगा रहता है ना, वो कभी काम नहीं कर पाता, वो ऐसे ही समय व्यर्थ करता रहता है। आपने खुद अपने आसपास ये बात नोटिस की होगी कि जो लोग कम बोलते हैं उनकी बातों को और ज़्यादा अच्छे से समझा और सुना जाता है, लेकिन जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। देखिए फ्रेंड्स, कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में भी पड़कर ये सब करते हैं। कई बार हमारे अंदर ना पेशेंस की कमी होती है, हम उतावलापन दिखाते हैं और लोगों को जो भी होता है मन में हमारे, वो सब कुछ बोल देते हैं, अपना दिल खोल के रख देते हैं। इसमें आपकी कमज़ोरी साबित होती है। देखिए, जब आप अपना दिल खोल के किसी और के सामने रख देते हैं तो आपको नहीं पता होता कि सामने वाला आपकी कौन सी कमज़ोरी को आपके खिलाफ़ भी यूज़ कर सकता है। इसीलिए हमेशा कम और नाप तोल के शब्दों के साथ ही बोलिए। देखिए फ्रेंड्स, काम कोई भी करे, लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस काम से चाहते क्या हैं, वो काम आप कर क्यों रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।